ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे नामांकन। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरेंगे। बता दें कि सीएम गहलोत ने खड़गे से मुलाकात की है। दिल्ली में खड़गे के आवास पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे, उनसे मुलाकात की और चुनाव के लिए नामांकन का बता दें कि आज आखिरी दिन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर सबसे बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरेंगे। बस कुछ ही देर में नामांकन भरने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सीएम अशोक गहलोत ने इससे पहले उनसे मुलाकात भी की है और उन्होंने ये भी कहा, सीएम अशोक गहलोत ने थोड़ी देर पहले ही मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार। बता दें कि दिग्विजय सिंह भी खड़गे के आवास पर पहुंचे हुए हैं। तो बता दें कि दिल्ली में अशोक गहलोत ने खड़गे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खड़गे चुनाव लड़ने का जो खड़गे का फैसला है वो बिल्कुल सही है। कल मैंने किसी कारण जो हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हुई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव कर रहा था, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमांड छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए। ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी, सब मैंने करी। तो ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ कल क्या होगा। ये एक उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा, आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया। खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए? तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमजोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाए कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ, अपनी ज़िंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाए, उस डैमेज कोई ठीक नहीं कर सकता। ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते थे आप अध्यक्ष बने, बहुत लोग चाहते कि आप भी अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात होती बहुत। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी। मुझे याद कीजिए, जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ। बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ईडी इनकम टैक्स भी क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊँगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूँगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को।
और दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अध्यक्ष पद का खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे दिग्विजय सिंह। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए जीवन भर काम किया है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। थोड़ी देर में खड़गे नामांकन दाखिल करेंगे। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठ और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर में अपना नामांकन भरेंगे। दिल्ली में मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे बस कुछ ही देर में अपना नामांकन भरने वाले हैं। और बीते कुछ दिनों से जो संशय बना हुआ था कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन कौन नामांकन भरने वाला है, 3 नाम पहले आए थे आगे, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह। लेकिन आज ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर में नामांकन भरने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने भी खड़गे से मुलाकात की है और आज चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। काफी अहम आज का दिन, बस कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन भरेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने खड़गे के आवास पर दिल्ली में उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि खड़गे नामांकन अध्यक्ष पद के लिए एकदम सही उम्मीदवार, काफी एक्सपीरियंस्ड नेता है वो, और अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल सही, अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने का फैसला खड़गे का बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बस कुछ ही देर में नामांकन भरने वाले हैं। 3 नाम अभी तक आगे चल रहे थे, अशोक गहलोत का, दिग्विजय सिंह का, लेकिन अब पूरे ये नाम जो है तस्वीर अब सामने आने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरेंगे। हम सचिन पायलट जी की आवाज मिलाने के लिए हम सचिन पायलट जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहते हैं। ये कांग्रेस हमारी मांग है, क्योंकि राहुल गांधी जी युवा है और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में। तो हमारी मांग ये है, हमारी मांग ये है, क्योंकि जब तक युवा जनरेट नहीं होगा तो कांग्रेस को गति नहीं मिलेगी। और जमीनी हकीकत पर जिसको जानकारी हो, जो कार्यकर्ताओं को दर्द जानता हो, वो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए और भारत का भविष्य होना चाहिए। ये हमारी मांग है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरेंगे। तो चलिए सीधा हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ फिलहाल अभी दिल्ली में चल रहा है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली से क्या कुछ अपडेट है आज का, आज आखिरी दिन है नामांकन का।
देखिए, इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में ये जो है कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है, उसके बावजूद अभी यहाँ पे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो प्रस्तावक बनाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अशोक गहलोत प्रस्तावक बनाए गए हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं प्रस्तावक के तौर पे। दिग्विजय सिंह भी प्रस्तावक बनाए गए हैं, पवन बंसल भी प्रस्तावक बनाए गए हैं और मुकुल वासनिक, जिनका नाम चल रहा था, तो वही प्रस्तावक के तौर पे। तो सभी अभी कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक बैठक चल रही है और अभी से कुछ देर के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और जहाँ लीडर्स की बात करें तो लीडर्स का आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे नारेबाजी भी चल रही है। अब ये जो पूरा मामला है, अब इंतजार किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का, कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद जो प्रस्तावक के तौर पर यहाँ इंतजार कर रहे हैं वो सब रहेंगे। और जितने तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन सभी को प्रस्तावक बनाया गया है। अशोक गहलोत भी उसमें से एक हैं, दिग्विजय सिंह प्रस्तावक हैं, मुकुल वासनिक प्रस्तावक हैं, पवन बंसल प्रस्तावक हैं, अविनाश पांडे प्रस्तावक हैं। तो बड़े लीडर्स जितने हैं वो प्रस्तावक के तौर पे। और अब समय हो चुका है, कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे एसएससी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल रवि, देखिए अभी बीते कुछ दिनों से जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के नाम को लेकर थी, काफी ये कह सकते कंफ्यूजन बना हुआ था कि आखिर कौन नामांकन भरेगा, कौन अध्यक्ष पद के लिए आगे आएगा। 3 नाम आगे आए थे और आज ये तस्वीर जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही देर में अब नामांकन भरेंगे। तो कितनी देर में वो यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि 12:30 का टाइम थोड़ी देर पहले बताया गया था कि वो नामांकन भर देंगे 12:30 तक। तो अभी कितना और समय लगेगा उन्हें नामांकन भरने में? देखिए, कल ही हमने अपने दर्शकों को ये खबर बताई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी रेस में हैं और उनके नाम पे मुहर लग गई। अभी अब कुछ समय रह गया है जब मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले, क्योंकि तमाम जो प्रस्तावक है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पीछे जो कमरा आपको कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, ये जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो रूम है, यहीं पे जो तमाम प्रस्तावक है यहाँ पे बैठेंगे और जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँचेंगे तो उनके साथ यहाँ बैठक करेंगे और उसके बाद ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद अपने घर से निकलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और इस दफ्तर में पहुंचेंगे और यहाँ एक मीटिंग होगी और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ करीब 12:15 का समय था शशि थरूर का। शशि थरूर भी अभी तक नामांकन करने नहीं पहुंचे हैं, तो इंतजार जरूर किया जा रहा है। टाइमिंग को लेकर है कि बैठक चल रही थी, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तमाम बड़े लीडर्स वहां पहुंचे, सबके साथ मीटिंग्स चल रही थी। तो माना जा रहा है कि कुछ देर में वहां अपने आवास से निकलेंगे और कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और इस दफ्तर में आएंगे जहां पे पहले बैठक होगी, जहां पर तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी रवि, ये जो आप बता रहे हैं कि बैठक होने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, फिर यहाँ पर कुछ कांग्रेस के आला अधिकारी, बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, तो इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ डिसाइड होना बाकी है अभी भी? नहीं, देखिए, औपचारिकता रह गई, डिसीजन ऑलमोस्ट हो चुका है। बैठक में चूंकि प्रस्तावक होते हैं, सबके हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो साइन होंगे, तो एक औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि नाम को लेकर कोई संशय अब नहीं रह गया। पहले दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर था कि दिग्विजय सिंह भी नामांकन कर सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह खुद ही ऑप्ट आउट कर गए। खुद ही उन्होंने कहा है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जब वो खुद ही बाहर चले गए तो ऐसे में 2 लोगों के बीच मुकाबला है, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। अभी कुछ देर में मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पर आने की सुबह तेज हो चुकी है और यही वजह है कि गेट पर, जो मेन गेट है कांग्रेस मुख्यालय का, वहाँ पे हलचल बढ़ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में या फिर अगले कुछ समय में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और उसका अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि पहले आने के बाद जो लीडर्स हैं उन सबके साथ बैठक करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि उनके साथ अशोक गहलोत भी साथ में मौजूद रहेंगे जब वो अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो सबसे अहम चीज़ है कि जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो उस दौरान जो कांग्रेस के बड़े नेता वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी रवि, 4 को नामांकन भरने की मतलब वापस लेने की आखिरी तारीख है, तो क्या तब तक कुछ तस्वीर में कह सकते हैं चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि अभी तक तो वैसे ही इतने सारे चेंजेस देख चुके हैं, कल तक भी संशय बना ही हुआ था कि कौन नामांकन भरेगा, तो क्या तब तक और कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अब उसकी संभावना कम दिख रही है कि अब जो भी नामांकन कर रहे हैं कोई विड्रॉ करेगा, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह पहले नामांकन करते तो ऐसा माना जा रहा था कि एक बातचीत होती है, एक आम सहमति बनाई जाती है, उसके बाद वो अपने विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन जब दिग्विजय सिंह ने पहले ही कह दिया कि वो नामांकन नहीं दाखिल करेंगे तो ऐसे में सिर्फ 2 लोग रेस में, हालांकि एक तीसरे
लीडर के भी नाम है जो कि झारखंड से विधायक रह चुके हैं पहले, के.एन. त्रिपाठी, जो अपना नामांकन करेंगे। करीब 1 बजे नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया में अब समय नहीं कह सकते हैं कि 3 लोग नामांकन करेंगे। जहां तक विड्रॉल का सवाल है, विड्रॉल तब होगा अगर उसमें सहमति नहीं बन पाती है। शशि थरूर ने पहले ही कह दिया कि चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब विड्रॉ नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से ऑफिशियल कैंडिडेट है, तो वो विड्रॉ नहीं करेंगे। के.एन. त्रिपाठी को लेकर ये कह सकता है, के.एन. त्रिपाठी अगर उनको बोला जाए तो वो अपना विड्रॉ बाद में कर सकते हैं। लेकिन किसी को ये बार बार कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से किसी को ये नहीं बोला जा रहा है कि अपना नामांकन करो या विड्रॉ करो। तो एक तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सभी लोगों को, जिस तरह से शशि थरूर ने पहले जब घोषणा की कि वो नामांकन कर सकते हैं, तो उस पर पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। सबने कहा कि चुनाव हो रहे हैं, जिनको चुनाव लड़ना वो लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने भी खुद यही बोला था। जब दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी गांधी परिवार से चर्चा नहीं हुई है, वो खुद ही अपना नामांकन करना चाहते हैं। और इसीलिए जब वो केरल में थे भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर दिल्ली पहुंचते हैं और अपना नामांकन पत्र लेते हैं। हालांकि जब उन्हें पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं, बल्कि नामांकन दाखिल ही नहीं किया। तो अभी खेल जो है सिर्फ 2 लोगों के बीच में रह गया। मुकाबला कहने की जो कड़ा मुकाबला तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में ही मुकाबला होगा। जी रवि, कल भी इसी को लेकर बात हुई थी। आपने ही बताया था कि अगर दिग्विजय सिंह नामांकन भरेंगे तो अशोक गहलोत अपना नामांकन वापस ले लेंगे। तो ये वही वाला अभी ये पूरा सिनेरियो देखने को मिला है कि जब मल्लिकार्जुन अपना नामांकन भरने जा रहे हैं तो जो ये हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, या फिर कह सकते हैं नामांकन भरा ही नहीं है। आपसी सहमति से या फिर पूरा मतलब सोच समझ के एक दूसरे से बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले बताया जाता है कि अशोक गहलोत नामांकन कर सकते हैं और दिग्विजय सिंह ने नामांकन अपने तरफ से कल नामांकन पत्र लिया था, तो कल तय हो गया था और सूत्र बता रहे थे कि दोनों में से कोई एक करेगा, क्योंकि दोनों के संबंध बेहतर है और आपसी टकराव कोई नहीं चाहेगा। क्योंकि चुनाव को लेकर कोई इस तरह से नहीं चाहे कि आपसी टकराव हो। और एक पद के लिए, जिस पद को लेकर ये माना जाता है कि गांधी परिवार का अगर वहाँ पे सहयोग है तो तभी उस पद पर चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जब नामांकन किया था, उस नामांकन पत्र लिया था, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि संभवतः वो नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदेशा था कि उन्हें गांधी परिवार की तरफ से गो हेड नहीं मिला है, उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे वो नामांकन कैसे करेंगे? अगर नामांकन कर भी देते हैं तो उनका चुनाव जितना मुश्किल होता है। हालांकि अभी देखिए तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ, G23 के जो सदस्य हैं, हमारे कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं एक बार। आनंद शर्मा हैं जो G23 के सदस्य भी माने जाते हैं, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, ये यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के सपोर्ट में ही रहेंगे। जिस तरह से कुछ देर पहले अशोक गहलोत पहुंचते हैं, उससे पहले अविनाश पांडे पहुंचते हैं, पवन बंसल पहुंचते हैं, तो जो वरिष्ठ नेताओं का आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया। और ये तमाम जो लीडर्स हैं, अच्छा इसमें 2 लीडर हैं, मनीष तिवारी भी है, देखिए मनीष तिवारी भी यहाँ पे हैं। तो 2 जो G23 के लीडर्स हैं जिनकी कल रात में बैठक हुई थी, इन नेताओं की बैठक कल आनंद शर्मा के आवास पे हुई थी और उसके बाद आज सुबह भी करीब 9:30 बजे आनंद शर्मा के आवास पे बैठक हुई थी। और वहाँ जो G23 के लीडर्स हैं उनके तरफ से तय किया गया था कि एक कंसेंसस कैंडिडेट होगा और इनके तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होगा। शशि थरूर को लेकर आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि शशि थरूर बेशक G23 का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन वो G23 की तरफ से कैंडिडेट नहीं है। जी रवि, अभी कौन कौन से बड़े नेता वहां पहुंच गए हैं? नामांकन से पहले की कुछ तस्वीरें वहां की दिखाइए, कौन कौन से नेता अभी आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं? देखिए मैं कहूँगा दिखाएं जरा, अंबिका सोनी भी आपको दिख रही होंगी तस्वीरों में। अंबिका सोनी भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच गई हैं। तो इसका ये मायने हुए कि जितने बड़े नेता हैं उन सबको बुलाया जा रहा है और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने की कोशिश है कि सब एकजुट हैं। और इसीलिए जो बड़े नेताओं को आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। जितने तमाम बड़े नेता हैं, चाहे अंबिका सोनी हो, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, अशोक गहलोत, सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो एक तरह से कोशिश की जा रही है बतलाने और दिखलाने की, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसी कमरे में बैठक होने वाली है। देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो कमरा है, इसी कमरे में बैठक होगी। तमाम लीडर्स को यहाँ बुलाया गया है और तमाम लीडर्स को पहले वहाँ बैठेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। तय नहीं करना है बल्कि बैठक इकट्ठे जाएंगे और जब नामांकन करेंगे। तो एक तरह से जो ऑफिशियल कैंडिडेट को लेकर कहा जा रहा है कि ऑफिशियल कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे और इन्हीं के लिए जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पे या यूँ कहें कि एकजुटता दिखाने के लिए तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। गेट की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या हलचल हो रही है। लेकिन ये आपको बता दूं कि एक संदेश साफ है, ये दिखाने की कोशिश है कि सब एकजुट हैं और एकजुटता के लिए जो बड़े नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन सबको भी यहाँ पे आने के निर्देश दिए गए थे ताकि जब नॉमिनेशन फाइल किया जाए
तो उस दौरान सभी लीडर्स वहाँ पे इकट्ठे रहें या उस दौरान लीडर्स मौजूद रहें। जी रवि, जैसा कि आज ये वाली तस्वीर पूरी साफ हो चुकी है कि अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन भरने वाले हैं, तो क्या इसके बाद अब राजस्थान की तस्वीर भी साफ हो सकती है कुछ ही समय में? देखिए, राजस्थान को लेकर आपको कम से कम 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज जब नामांकन की आखिरी तारीख हो जाएगी, नामांकन पूरा हो जाने के बाद जो सारा फोकस शिफ्ट होने वाला है राजस्थान में, मल्लिकार्जुन क्षमा कीजिएगा केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, उनके तरफ से भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे और उन्होंने भी ये बताया था कि अगले 1 से 2 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से फैसला ले लिया जाएगा कि राजस्थान में क्या होने वाला है। हालांकि फैसला मुख्यमंत्री को लेकर ही होना है, मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होने इसका मतलब मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, उसके लिए आपको ऑब्जर्वर्स की टीम भेजनी पड़ेगी। और कल जो सख्त संदेश दिए गए थे, केसी वेणुगोपाल ने जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें साफ था कि अब मनमानी न करें और बयानबाजी से बचे। हालांकि उसके बाद भी बयानबाजी चल रही है। देखिए, नगाड़े भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, ढोल नगाड़े भी यहाँ पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा उनके स्वागत की तैयारी, लीडर्स देखिए, लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, सभी लीडर्स का एक एक करके आना। केंद्र त्रिपाठी हैं, ये ऐसे लीडर हैं जो अपना नामांकन करना चाहते हैं और इनका नामांकन का समय दिया गया, करीब 1 बजे केंद्र त्रिपाठी अपने नामांकन दाखिल करेंगे। ये भी देखिए जा रहे हैं अपने साथ, अपने 2-3 जो सपोर्टर्स हैं इनको लेकर जा रहे हैं। तो नामांकन के लिए ये भी एक प्रत्याशी हैं, केंद्र त्रिपाठी भी एक प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं नामांकन करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ढोल नगाड़े यहाँ लग चुके हैं इनको और इनकी शुरुआत भी होने वाली है। आप लोग किनके तरफ से आए हैं, किन लोगों ने बुलाया आपको, किस लोगों ने बुलाया आप लोगों को? हमने बुलाया, आ रहे हो। चलिए देखिए, यहाँ नगाड़े बजने लगेंगे यहाँ पे, चूंकि अब ढोल जो है वो बजेंगे कुछ देर में, क्योंकि अब बजने शुरू हो गए हैं, तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले। देखिए झंडे, देखिए, इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट है, देखिए कैंडिडेट्स का आना शुरू हो गया है और इसीलिए जो गाड़ियाँ दिख रहे हैं, तमाम जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो लीडर्स हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं और ढोल भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो लीडर्स का वेलकम करने के लिए यहाँ पे तैयारी भी हो रही है। जो भी लीडर्स हैं वो आएंगे और गाड़ियों के आगे देखिए कांग्रेस के बैनर लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट की बात की जा रही है, ये देखिए, ये गाड़ी जो ऑफिशियल कैंडिडेट को लेकर माना जा रहा है, गाड़ियों का सिलसिला जो कांग्रेस मुख्यालय में जाने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पे शशि थरूर हैं, तस्वीरों में शशि थरूर हैं, शशि थरूर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो कि मैं कोशिश करूंगा एक बात करने के लिए, अगर वो बात करते हैं तो शशि थरूर यहाँ पे, शशि थरूर यहाँ पे उनके साथ उनके समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँच रहे हैं। अब देखिए, ये G23 के लीडर जरूर माने जाते हैं, लेकिन G23 के सदस्य के तौर पर इनको अप्रूवल नहीं दिया गया है। शशि थरूर अपने ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, जो पूरा गाड़ी है अपने साथ समर्थक हैं, समर्थकों को लेकर आ रहे हैं। ये समर्थकों की गाड़ी है, जो समर्थक उनके साथ जा रहे हैं, गाड़ियों में झंडे लगे हुए हैं। और तो एक तौर पर कहा जा सकता है कि जो पहले जो 2 प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, एक शशि थरूर और दूसरे केंद्र त्रिपाठी। मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार किया जा रहा है और ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीर देखिए, ट्रैफिक भी काफ़ी लग चुका है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं। तो ऐसे में ये 2 जो कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट यहाँ पे पहुँचे। सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी में शशि थरूर हैं अपने कैंडिडेचर के लिए, अब कुछ देर में नामांकन में दाखिल करेंगे। हालांकि वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे, मीडिया से बातचीत करने से वो बच रहे हैं और इस वजह से ट्रैफिक भी लग रहा है। ये मेन मुख्यालय के सामने की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये कांग्रेस मुख्यालय है, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं और यहाँ पे देखिए, ये मेन गेट है कांग्रेस मुख्यालय का। जिनको भी जाना है वो यहाँ पे जाएंगे। शशि थरूर अपने पूरे लॉ लश्कर के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ पूरे वो आ रहे हैं। हालांकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा होगा कि चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन जीतेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है। गेम सारा नंबर गेम का होता है और नंबर्स उनके पास नहीं है। तो ऐसे में वो चुनाव लड़ने के लिए वो आ रहे हैं और अपने जो तमाम सहयोगी हैं, सहयोगी के साथ पहुँच रहे हैं यहाँ पे। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ बता दीजिए, उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे रह गए हैं जिनका आना बाकी है। और देखिए, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोशिश की जा रही थी कि उनको लगाए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि स्पष्ट किया गया है उनकी तरफ से कि जब नामांकन दाखिल कर देंगे उसके बाद वो बातचीत करेंगे। तो जो तमाम जो लीडर्स का सिलसिला है वो शुरू हो गया है आने का। और जो 3 जो बताया जा रहा था नाम, केंद्र त्रिपाठी,
शशि थरूर दोनों पहुंच रहे हैं और कुछ देर में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे। जी जी रवि, ये जो पूरा काफिला है ये अभी इनका, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपने अध्यक्ष के नामांकन के लिए स्पष्ट किया था, उसके बाद खड़गे जी नामांकन भर दिया भैया, नामांकन में साइन कर दिया मैंने। हम प्रस्तावक भी हैं, हम कैंपेन भी करेंगे, जीत के आए उनके अनुभवों का लाभ देश को मिले, कांग्रेस को मिले और हम उनको कामयाब करने में लगे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार लगातार चाहता था कि गांधीनिष्ठ ही और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यूज़ 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया था कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें दी जाएगी उसको निभाएंगे। पिछले 50 साल के राजनीतिक अनुभव में उनके पास गांधी परिवार ने तमाम पद उन्हें दिए हैं, जिसके लिए वो उनके आभारी हैं। राजस्थान में जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर उन्होंने कल सॉरी फील किया था, जिसके बाद आज उन्होंने कल ये साफ भी कर दिया था कि वह प्रस्तावक नहीं बनेंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो चलिए, तमाम अपडेट्स आपको अध्यक्ष पद से जुड़ी हुई आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ 18 राजस्थान।